नमस्कार, मैं पंडित काशीनाथ मिश्रा, हस्तरेखा विशेषज्ञ जीवन निष्कर्ष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है संतान दोष। कुंडली में 12 खंडे होते हैं, उसमें संतान के लिए भी पंचम घर को रखा गया है। हर इंसान, हर मनुष्य ये सोचते हैं कि मेरा बाल बच्चे का जिंदगी बहुत अच्छा बनाना है, मुझे अपने बच्चे को आईएएस बनाना है, प्रशासनिक अधिकारी बनाना है, सफल इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। बहुत से ऐसे लड़की जन्म लेती है, लोग बोलते हैं पंडित जी देखिए तो ये बच्ची हमारी हमेशा बोलते कि डॉक्टर बनेंगे। यह कुदरती देन है, बात है, ये अंदर का आवाज है। संतान दोष में क्या होता है, पंचम घर में शनि राहु केतु मंगल कोई भी बैठ जाते हैं तो बच्चे में परेशानी पालने पोसने में होता है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हर जगह अड़चन ही अड़चन रहता है। एक अड़चन से छूटा, दूसरा रुकावट शुरू है। इतना ना निगेटिव ऊर्जा बच्चे में हो जाते हैं कि बच्चे आज्ञाकारी नहीं हो पाते हैं, माता पिता का मजबूरी नहीं समझ पाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उलझने बढ़ते जाता है। गार्जियन, चूँकि हर प्राणी सोचता है कि बाल बच्चे के साथ जो है लगाव हार्ट से होता है, कलेजा से होता है। वो गरीब माता पिता हो या धनवान माता पिता हो, लेकिन माँ बाप माँ ही बाप है। ईश्वर से थोड़ा भी कम नहीं होता है। अपने में कमी करके बाल बच्चे को अच्छा करना चाहता है, अपने में कम खा करके बच्चे को अच्छा से अच्छा खिलाना चाहता है हर इंसान। तो लेकिन देखते हैं कि पैसा की वजह से मेरे बच्चे नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होता है। यदि मेरे कुंडली में अच्छा सुजोग कुंडली है और उन गार्जियन के पास में पैसा भी कम है, लेकिन वह बच्चे बड़ी होनहार निकलते हैं अपने कर्मों के बल पर, अपने माता पिता के प्रेम के बल पर सारी संकटों को पार कर जाते हैं। उनको पैसा की ज़रूरत नहीं रहता है। जब पैसा का ज़रूरत पड़ता है तो अपने आप भी उत्पत्ति कर लेते हैं, ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, लेकिन वह पढ़ जाते हैं और बड़ी संस्कारी होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा, हाँ पैसा का ज़रूरत है, पढ़ाई में है पैसा की ज़रूरत, लेकिन बच्चे जब साथ देने लगते हैं तो गार्जियन का मन अच्छा होता है कि जो हमने खर्चा किया उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मेरा लड़का बड़ी संस्कारी है। तो उसको पढ़ाने लिखाने में जिस गार्जियन के पास है पैसा तो बच्चे निकाल लेते हैं। अब थोड़ा कम परेशानी होता है, लेकिन पढ़ेंगे तभी ना रिजल्ट होगा, पैसा से तो रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन यदि अब 5वें घर की मैं बात बता रहा हूँ, संतान से परेशानी, बच्चे मेरे पढ़ गए लिख गए, नौकरी नहीं हो रहा है, जितना हमने पढ़ाया लिखाया पैसा खर्चा किया वह सफल नहीं हुआ। पूरा कमाई का, पूरा नौकरी का पैसा बच्चे के पढ़ाई में खर्चा कर दिया, लेकिन बच्चा ज्यों का त्यों है, तो क्या करें। तब लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं दोष तो निश्चित होता है। पंचम घर में जब ये बैठ जाते हैं तो लड़का को कहा जाएगा कुछ, क्योंकि वे बच्चे अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं। दूसरे का खूब मान सम्मान, खूब इज्जत कर देना, खूब इज्जत करना है, लेकिन अपने माता पिता दिखाने के लिए भी बोल दें तो 4 को बात सुना देना है। इतना भय दे देता है लोग कि माता पिता डर के मारे कुछ बाल बच्चे से बोलते नहीं।
अभी के उम्र में, अभी के समय में जो चल रहा है, हर गार्जियन, कम से कम आपको बता रहे हैं हम, 80% बच्चे बच्चियों से लोग परेशान हैं। क्योंकि जितना लोगों का पढ़ाई में आज खर्चा है, शहर में आते हैं, देहात से आते हैं कि बाल बच्चे के लिए हमको जाना है शहर, अच्छा शिक्षा देना है, लेकिन सब बेकार होने लगता है। अभी के समय में बाल बच्चे को कुछ कहना लोगों को भय लगता है, यदि कह देंगे तो वो लड़का घर से भाग जाएगा, तब क्या करेंगे, फिर संकट। तो इसे पढ़ा तो अच्छा, नहीं पढ़ा तो अच्छा, यह करते करते लोग समय गंवा देते हैं। लेकिन मेरा विचार करता है कि नहीं, सबसे पहले बच्चों का जरूर कुंडली देखवाना चाहिए कि उनके घर में, बच्चों के कुंडली के नहीं, उस गार्जियन को, कि आपके पंचम घर में यदि शनि राहु केतु मंगल यदि बैठे हैं तो यह जो स्थिति भय जो बना हुआ है देंगे बच्चे। इसके लिए पहले से ही हम लोग अलर्ट हो जाए। पूजा पाठ में है शक्ति, एक प्राकृतिक में वो शक्ति है जिसके पीछे बड़े बड़े विद्वान लोग भी लगे रहते हैं, लेकिन सार्थक कम ही लोग पाते हैं। वह शक्ति बहुत निष्क्रिय, उस शक्ति के बारे में, अदृश्य शक्ति कब उत्पन्न हो जाए कोई पता नहीं। एक वैसी शक्ति है जो कि शक्ति का तलाश बहुत दिनों से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन वह अपने आप में है। तो यदि माँ भवानी का कृपा, क्योंकि हर इंसान सोचते हैं कि मेरे बाल बच्चे अच्छे बन जाएं, जो हमने पढ़ाई लिखाई में खर्चा कर रहे हैं वह सार्थक हो जाए, सही समय पर एजुकेशन प्राप्त कर लें, सही समय पर नौकरी लें, नौकरी भी हो जाए ठीक है, शादी भी हो जाए बढ़िया जगह। अब सब पढ़ा लिखा करके अब शादी के लिए तैयारी, यदि कहीं पसंद माता पिता को पड़ रहा है तो बच्ची को संबंध ठीक नहीं लग रहा है, इसमें भी गार्जियन परेशान है। करे तो क्या करें, कौन देवता के पास जाए कि मेरा लड़का एक बार बोल दे कि हाँ जी मेरा शादी होना चाहिए। नहीं, शादी के डर है। कहा जाता है कि शादी के यदि कहने पर बाबा मेरा बच्चा कहता है कि बाहर से भाग जाएगा। अब बताइए गार्जियन पर क्या बीतता होगा। तो ऐसे लोग जरूर उस प्रकृति के रहस्य के बारे में सोचते हैं कि हे भगवान, हे देवी देवता, हे भोले बाबा, हे शंकर भगवान, हे देवी माता, कौन ऐसा करें जिसमें मेरे लड़के में सद्बुद्धि आ जाए। तो मैं उन बच्चों से भी आग्रह हमेशा करता हूँ कि देखो, यदि आपको आगे बढ़ना है तो तुम अपने माता पिता को खुश कर दो, तुम्हारा जिंदगी 100% खुशहाल बनेगा। जब से आपके दिमाग में आ जाए, मैं वैसे लड़के को भी बुलाता हूँ जिसमें यदि ये देखते हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ, कुछ नहीं, तुम अपने माता पिता से, कोई बड़ा तुमको दिखाई दे रहा है? माता पिता से धरती पर कोई बड़ा नहीं दिखाई देता है। वही एक माता पिता इंसान है जो सिर्फ देता है, लेने का वो भी उम्मीद नहीं रखता है, सिर्फ प्रेम चाहता है। मरने के दिन तक बाल बच्चे से प्रेम चाहता है, और वह बच्चा यदि प्रेम को ठुकरा देता है तो उस माता पिता को तकलीफ होता है, और वह तकलीफ बच्चे को और दिन प्रतिदिन धकेलते चला जाता है, निगेटिव ऊर्जा में चला जाता है। तो इसके लिए जो निदान है कि मेरे बच्चे सुजोग बने, अच्छा बने, उसके लिए मैं कहता हूँ माँ अम्बे की कृपा से कि सरस्वती चालीसा का पाठ उन माता पिता को करना चाहिए जिनको, जो अपने बाल बच्चे, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, शुरू से ही सरस्वती जी का चालीसा का जाप हमेशा जब भी पूजा करना है करिए। यदि संस्कार मेला मिलता है तो माँ सरस्वती से मिलता है, माँ शारदा देवी से मिलता है। वही परिवेश उस बच्चे के अंदर में जाए
और पुरुष जो हैं अपने बाल बच्चे के अच्छे के लिए हनुमान जी का पूजा करें और मंगलवार को मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें और यह प्रण कर दें कि गरीबों को मुझे शनिवार के दिन दान करना है। यह संकल्प कर लीजिए कि आज की डेट में मुझे 10, 20, 21, 51, 50, 100 जो भी दानी बनना है वो शनिवार के दिन अपने बाल बच्चों के लिए दान करना शुरू कर दें, तो माँ अम्बे का कृपा होगा। और बाल बच्चे से मैं यही आग्रह हमेशा करता हूँ कि आप अपने माता पिता को जितना % मानोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में सुख मिलेगा, क्योंकि उससे बड़ा कोई इंसान आप सोचिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। माता पिता से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए 15 साल 10 साल से लेकर 22 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उन लोगों से मैं कर जोड़ कर करता हूँ, विनती करता हूँ कि तुम अपने माता पिता का इज्जत करो। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई नौकरी सब चीज़ होगा, तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाओगे, पीछे की तरफ नहीं हट सकते। लेकिन जिस दिन माता पिता को तकलीफ़ देना शुरू करोगे, उसको अवहेलना करोगे, उसके बात को काटोगे, उसी दिन से आप नीचे की तरफ जाइएगा, कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ा देर के लिए आपको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा विकास कर जाऊंगा, बहुत आगे मैं बढ़ जाऊंगा, लेकिन वो कहने के लिए सोचने के लिए है। लेकिन माता पिता का यदि आप आदर कर पाते हैं तो आपके लिए सारे दिशाओं से देवी देवताओं का कृपा बने रहेगा और बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद फलता है। दर्शकों, यदि मेरा यह सुझाव अच्छा लगे कमेंट करना, लेकिन माँ अम्बे की कृपा से मैं ही मानता हूँ कि जितने लोगों के बाल बच्चे हैं वह कम से कम सुपात्र हो जाए, माता पिता का आज्ञाकारी बने। धन्यवाद। नमस्कार, जीवन निष्कर्ष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है भातृदोष। भाई का दोष कुंडली में कैसे लगता है, कौन ग्रह कहाँ बैठते हैं जिसके वजह से भातृदोष लगता है। कुंडली में भातृदोष भी है। भातृदोष का मतलब होता है सब किसी से अच्छा संबंध, लेकिन भाइयों से तनाव, भाई ही प्रतिद्वंदी, भाई के चिंतना, जगना, उठना, इसी में समय बर्बाद हो जाता है। अच्छा समय निकल जाता है। जबकि भाई से प्रेम करने पर मेरा मंगल और मेरा बृहस्पति काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और जितने भाइयों से अच्छा मेरा संबंध उत्तम होगा उतना ही मेरे बजरंगबली और भगवान विष्णु का कृपा बरकरार हो जाता है। लेकिन कुंडली में ऐसा भी दोष है कि दिन रात भाई से मैं चालाक हूँ, एक भाई कहते हैं मैं चालाक हूँ, वो भाई बोलते हैं मैं चालाक हूँ, और एक दूसरे को खाली गुण अवगुण देखते देखते में दिन प्रतिदिन समय व्यतीत हो जाता है। मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भाई से थोड़े कमजोर हूँ, मैं भाई से बहुत आगे हूँ, मैं भाई से बुद्धिमान हूँ। इससे बहुत हरास होता है। इसका असर जो है दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है, बाल बच्चे पर पड़ते हैं, समाज पर पड़ता है, हर जगह पड़ता है। आदमी विकास नहीं कर पा जाता, विकास करने में ये रुकावट होता है। जहाँ पर विष्णु और बजरंगबली का कृपा हो जाए, क्या पूछना। तो भाई से उत्तम संबंध बनाना जरूरी है, लेकिन ग्रह क्या न करवा दे। थर्ड हाउस से हम लोग भाई के बारे में जानते हैं। यदि थर्ड हाउस में
मंगल बैठे हैं, शनि राहु केतु बैठे हैं, या उनका दृष्टि नीच पड़ रहा है, बृहस्पति का दृष्टि नीच पड़ रहा है, मंगल का दृष्टि नीच पड़ रहा है, या मंगल उस घर में है, तो भातृदोष लगता है। अब भातृदोष बहुत हानिकारक होता है। भाई दूसरे जगह 200, 500, 1000 रुपये हम दे देंगे, लेकिन भाई में 5 रुपया देने में भी दिक्कत होगा। 5 रुपया, 5 पैसा बर्दाश्त नहीं होगा। 1 इंच के लिए मारपीट, सब कर्म हो जाएगा। अशांति, कितना लाख समझाइए, नहीं, अभी नहीं होगा। लेकिन फिर जब जरूरत पड़ेगा, ममता वहाँ खींच कर ले जाता है, लेकिन फिर वही बात, वही तनाव, दिमाग काम नहीं करता है। तो ऐसे लोगों से मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि अपने स्वभाव को हटाइए। यदि आप भाइयों से प्रेम करते हैं, भाइयों को आदर करते हैं, यदि छोट है प्रेम दीजिए, खूब प्रेम दीजिए। भाई को छोट है, भाई यदि छोट है उसको प्रेम दीजिए ना। एक तरफ आप प्रेम दीजिएगा, दूसरी तरफ आपको मिलेगा। यदि बड़ है, मान सम्मान दीजिए, इज्जत करिए, पद प्रतिष्ठा दीजिए, आपको मिलेगा। समाज में हर जगह मिलेगा आपको। ये नहीं है कि आज मैंने किया कल, सभी जगह मिलेगा। लेकिन जब भाई से मेरा तनाव जब खत्म होगा, तभी घर में शांति भी रहता है। भाई को छोड़कर हम कहाँ रहेंगे? भाई कहाँ छोड़कर जाएंगे? एक ही प्लॉट में रहना है, एक ही जगह रहना है, एक ही इर्द गिर्द रहना है, फिर हम जाएंगे कहाँ? और झगड़ा दिन भर करते करते यही समय व्यतीत हो जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाते हैं। तो जहाँ पर बृहस्पति देव का कृपा, मंगल भगवान का कृपा यदि थोड़ा भी है तो भाइयों में उत्तम संबंध होता है। यदि नहीं है तो निश्चित हनुमान जी का पूजा करें, विष्णु भगवान का पूजा करें, और यह प्रण कर लें कि भाई कुछ भी कहते हैं वो मेरे लिए यही करते हैं। यदि आपके पास दिमाग आ जाता है तो आपके विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए जितना एक निगेटिव ऊर्जा जो रोक कर रखा है वह खत्म हो जाएगा और आप आनंदित जीवन जीने लगिएगा। क्योंकि 3rd हाउस में जब शनि राहु केतु बैठते हैं तो वो भी परेशान करते हैं। क्योंकि सभी का बात हम मानेंगे, भाई का बात नहीं मानेंगे। दूसरे के यहाँ जा कर के हम खाना खा लेंगे, लेकिन भाई के यहाँ हम नहीं खाना खाएंगे। ये सब जो चीज़ है यह निगेटिव ऊर्जा मिलता है, और निगेटिव ऊर्जा के लिए मुझे यह आ ना पावे, इसके लिए हमेशा इस पर ध्यान देना है। घर में शांति एक जगह से नहीं मिलता है कि पति पत्नी खुश हो गए सब शांति हो गए, नहीं। घर में शांति होने का बहुत रास्ता है, बहुत मायने हैं। तो दर्शकों, यदि आप अपने भाइयों से, यदि बड़ भाई है उसको मान सम्मान इज्जत तो करिए ना, तब देखिए लाभ। जो भी करिएगा आपको एकदम पॉजिटिव ऊर्जा आएगा, और जहाँ भी रहिएगा उसे आशीर्वाद मिलते रहेगा। यदि छोट भाई है तो उसे प्रेम करिए। तो यह मेरा कुंडली का ही प्रभाव पड़ता है। कहीं कहीं देखते हैं हम लोग कि भाई भाई का प्रेम इतना बढ़िया होता है। बहुत से ऐसे परिवार मिला हमको जहाँ पर उस परिवार में एक भी भाई से एक दूसरे का हमने शिकायत नहीं सुना। वो भाई में जानते हैं 5 भाई, 6 भाई, 7 भाई, ऐसे भाइयों की संख्या, और सब अपने आप में एक।
ये, लेकिन ऐसा परिवार बहुत कम मिलता है। ये ईश्वरीय कृपा है। लेकिन जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा नहीं है, तो कम से कम जो बिगड़ रहा है उस पर तो अपना पर ध्यान दीजिए। यदि आप ध्यान देते हैं तो आपके घर में भी दिन दूनी रात चौगुनी विकास हो जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ, दूसरे को कोई चीज़ सामान देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई में 1 इंच जमीन यदि ज़्यादा हो गया, उसके लिए मार पीट है, सब चीज़ हो गया, सब बर्बाद, थोड़े देर में सब खत्म। यह सोचने वाला बात है कि भाई के साथ कैसे मुझे संबंध बनाकर रखना है। यदि भाई से आप उत्तम संबंध बनाते हैं तो निश्चित है कि आपके घर में विष्णु भगवान का कृपा होगा, हनुमान जी का कृपा होगा, और आपके कोई भी कार्य क्षेत्र में जो होगा वो आपका बाधक नहीं होगा। और नहीं तो यदि ऐसा स्थिति है तो आपके हर क्षेत्र में रुकावट, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा कमी से मेरा क्या हो गया। तब यदि 3rd हाउस में यदि शनि राहु केतु का दृष्टि पड़ता है, यदि है तो यह उपाय निश्चित करें कि आप हनुमान जी का पूजन करें, और बृहस्पतिवार के दिन कोई मंदिर में जाकर 11 रुपया दान करें। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः करके यदि दान करते हैं आप, तो निश्चित है आपके घर में यह दोष मुक्ति मिलेगा। और यह दोष जब मुक्त मिलेगा तो मनुष्य होने के नाते सामाजिक पद प्रतिष्ठा मिलता है। और तब आप कहिएगा कि नहीं बाबा, यही हम लोगों में जो है, आज बहुत से ऐसे परिवार मिलते हैं, सुनने में आता है सब चीज़ है, लेकिन उनके यहाँ बैठ जाइए तो वही शिकायत। मैं तो मना कर देता हूँ कि नहीं, इससे आप लोगों का हरास हो रहा। लेकिन कुंडली में ऐसा दोष है तो मान लीजिए, देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कुंडली में यदि दोष है तो आप अपने गलती को स्वीकार करिए कि हमारा एक गलती नहीं है, कुंडली का दोष है, अब हमें ये नहीं करना होगा, तब ना उसका निदान मिलेगा। नहीं तो फिर आप जो भी है करिए, या फिर वही का वही मैटर रख दीजिए, तब इससे आपका हरास होगा, आपको शांति तो नहीं मिलेगा। शांति के लिए यहाँ वहाँ घूमते रह जाइएगा, कहीं नहीं मिल पाइएगा, और उसका असर जो है पूरे परिवार पर पड़ता है। बंधुओं, यदि जिन लोगों का संबंध यदि भाइयों से ठीक नहीं है, वह माँ अम्बे की कृपा से अपने में विचार करें कि नहीं, हमारे अंदर यह नेगेटिव जो ऊर्जा समाया हुआ है, बैठा हुआ है कि भाई के प्रति तिरस्कार, घृणा, द्वेष, ये सब मेरे अंदर में है, तो उसको निकाल कर फेंक दीजिए। और तब देखिए आप जिंदगी में, उसी दिन से आप देखिएगा कि आपका एक जो काम कोई रुका हुआ है सब होना शुरू हो जाएगा। तब आप बोलिएगा कि पंडित जी, आपका हमने वीडियो देखा, हमने इस चीज़ को माना, सफल हो गए, हमको भी खुशी होगा, माँ अम्बे के आशीर्वाद मिल गया। चूँकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि लोगों को यह समझा देना है कि जीवन निष्कर्ष क्या होता है। जीवन एक निष्कर्ष बना दीजिए, और निष्कर्ष सही दिल में निष्कर्ष उत्तम होना चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे नहीं देखना है, मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। उसमें सफलता निश्चित मिलेगा। बंधुओं, यदि मेरा यह सुझाव उत्तम लगे, कमेंट दीजिए, तब मैं और कुछ बताऊंगा
और इसका निदान तो मैं बता दिया कि सबसे पहले हनुमान जी का पूजन करें और बृहस्पतिवार के दिन दान करें। निश्चित है कि आपके भाई से अच्छा संबंध व्यतीत होने लगेगा और खुशहाली घर में दौड़ जाएगी। नमस्कार।